हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 1 नवंबर 2023 करवा चौथ का पुण्य पर्व और वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का व्रत आज किया जाता है। आज के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, मृगशीर्ष नक्षत्र है और परिधि योग है दोस्तों, और बवकरण है दोस्तों, और बुधवार का दिन है और उत्तर दिशाशूल है। उत्तर दिशा में जाना आज थोड़ा वर्जित है। और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः यानी सभी के लिए सिद्ध योग जो है प्रातः 6:33 से बन रहा है और जो रात तक रहेगा। यानी करवा चौथ, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रांतों में करवा चौथ का व्रत बड़े नियम संयम और पवित्रता का सूचक और आपसी मेल मिलाप और प्रेम की भावनाओं का सूचक होता है। करवा चौथ को दोस्तों सुहागिन जो स्त्रियां होती हैं और जिनका रिश्ता हो जाता है, तो उनके लिए यह व्रत रखना बहुत ही उत्तम माना गया है। इस व्रत को करने के लिए दोस्तों सूर्योदय से जब तक चंद्रमा को हम रात्रि में चंद्रमा को हम अर्घ्य नहीं दे सकते हैं, तब तक हम निर्जला यानी जल भी हमको नहीं पीना चाहिए। वैसे जल पिया जा सकता है। इस प्रकार का विधान हमारे शास्त्रों में बताया है। पति पत्नी के बीच सौभाग्य और सौहार्द और दीर्घ कामना की आस्था का प्रतीक और प्यार प्रेम की भावनाओं को उजागर करने का पावन दिन इसको माना जाता है। और इस व्रत से दोस्तों अनेक प्रकार की मनोवांछित जो कामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। मंगल कामनाओं की आराधना भगवान से की जाती है। और इस दिन खास तौर से दोस्तों गणेश जी और गौरी मैया और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। सुहागिन स्त्रियां हैं और जिनका रिश्ता हो जाता है, उनको इस व्रत को बड़े ही पवित्र ढंग से करना चाहिए। और जब सूर्य उदय होते हैं और चंद्रमा जब अस्त होते हैं, तब तक ये व्रत निर्जला रूप में रखा जाता है। और यह व्रत दोस्तों हमारे जीवन के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी गुणात्मक फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें हमारे स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। किसी प्रकार के विकार कब्ज वगैरह हमारे शरीर में नहीं रहते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन निर्जला रहना यानी जल भी हम पीते हैं, फिर भी हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो विकार होते हैं वह पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। और ख़ास तौर से दोस्तों इस दिन काले और सफ़ेद वस्त्रों को किसी भी स्त्री को नहीं पहनना चाहिए, वर्जित है। और सबसे बड़ी बात है कि पीला या लाल वस्त्र आप पहन करके भगवान का पूजन करें और व्रत रखें, नियम धर्म से रखें। और पवित्रता के साथ अगर आप इस व्रत को रखेंगे तो इसमें आपकी जो मनोवांछित कामना होगी वह पूर्ण रूप से पूरी होगी। तो करवा चौथ दोस्तों यानी करवा और चौथ को मिला करके यह इसी व्रत का नाम करवा चौथ कहा गया है। भगवान गणेश जी का स्वरूप करवा के समान माना गया है।
यानी मिट्टी का बर्तन, भगवान जो उसके मिट्टी के बर्तन में जो गड़वा टाइप का होता है, इस प्रकार का जो है वह गणेश जी का मुंह होता है। इसीलिए हम इस व्रत को इसलिए करते हैं। और जो तत्व के कारण यानी भगवान गणेश जी का स्वरूप इसको माना जाता है, इस कड़वा जो होता है इसको गणेश भगवान का स्वरूप माना जाता है, उन्हीं का पूजा ध्यान किया जाता है। और वैसे भी गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य देवता होते हैं। और जो इसमें नली लगी रहती है दोस्तों, ये भगवान जी की प्रतिमा, भगवान गणेश जी की प्रतिमा के अनुसार जो सूंड उनकी होती है उसके अनुसार होता है। और करवा जो है दोस्तों का व्रत रखना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। और जैसे शिव हैं, पार्वती को करवा चौथ का व्रत का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। वीरवती की कहानी बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। वह शिव और पार्वती और वीरवती ने किस प्रकार से अपने पति की रक्षा की और रक्षा करने के लिए कैसे क्या किया, इसीलिए पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को करने का विधान है। चंद्रमा के दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना और छलनी से चंद्रमा को देखने का प्राविधान है। और अपने पति के प्रति पत्नी के प्रति दोनों के आचार विचार भावों में प्रेम, सौहार्द और दीर्घायु की कामना का प्रतीक है। और जब पति दोस्तों अपनी पत्नी को व्रत होने पर जब जल पिला करके और कुछ खिला करके खिलाते हैं तो तब इस व्रत को तोड़ने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यही हमारे सामाजिक परिदृश्य में दिखाई देता है। और यानी संकल्प शक्ति का यह प्रतीक है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। डाइजेशन सिस्टम में हमारे अनेक प्रकार के शारीरिक है, मानसिक है, जो बीमारियां होती हैं वह दूर होने का होती है। यानी हम शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से यह व्रत बहुत लाभकारी माना गया है। शरीर की शुद्धि होती है। और अनेक प्रकार के इस व्रत को करने में दोस्तों जहाँ तक हो वाद विवाद से, किसी प्रकार के तर्क वितर्क से और किसी प्रकार के गलत विचारों से और किसी प्रकार के गलत भावों को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। भगवान का आराधना गौरा हैं, शिव हैं और गणेश जी की पूजा और आराधना करने का आराधना की जाती है दोस्तों। और इस व्रत को करने में शिव का ध्यान लगाया जाता है। शिव जी की पूजा करने का विधान है। गणेश जी की पूजा की जाती है। शिव गौरा, जिस प्रकार गौरा और शिव को सृष्टि की संरचना का प्रतीक माना गया है, उसी प्रकार दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे देवता हैं जिन्होंने सृष्टि की संपूर्ण रचना की। तो इस प्रकार दोस्तों इस करवा चौथ का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपसी प्रेम भावों का और सौहार्द और दीर्घ आयु की कामना, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना और अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए भगवान से आराधना करना, संयम और अपनी इंद्रियों को वशीभूत होकर के पूर्ण संयम और नियम के साथ सात्विक विचारों के साथ इस व्रत को करने का प्रावधान है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। और जो भी हमारी महिलाएं हैं उनका सम्मान करने का यह पवित्र दिन होता है। और दोनों पति पत्नी जो भी हैं वो अपने अपने एक दूसरे की दीर्घ आयु की कामना करते हैं। आज करवा चौथ के मंगल अवसर पर मैं सभी देवियों की, खासतौर से महिलाओं की और जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको नमन करता हूँ। उनका जीवन अच्छा रहे और दीर्घायु रहें और जीवन में भगवान गणेश जी, शिव जी और गौरा जी का आशीर्वाद उनके जीवन पर रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ दोस्तों
हम किस प्रकार से सीता जी और रामचंद्र के बीच में अगाध प्रेम था। जब सीता जी का हरण हुआ दोस्तों, सूक्ष्म रूप से अगर हम रामायण का विधिवत अध्ययन करते हैं तो सीता जी का हरण दोस्तों वास्तविक रूप में उनका शरीर की परछाया का हरण हुआ था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इस प्रकार की रचना करके, मर्यादा की रचना करके दुष्टों को संहार करने के लिए, राक्षसों का अंत करने के लिए, इस संसार के को असत्य से सत्य का मार्ग और बुराई से अच्छाई का मार्ग और अन्याय और अत्याचार से न्याय के मार्ग में प्रदर्शित करने के लिए अनेक प्रकार की भावों से, विचारों से, अपने कार्यों से तुलसीदास जी ने रामचंद्र के रूप की मर्यादा के अनुसार इस प्रकार की रचना को हमारे सामने उजागर किया। कल के प्रसंग में दोस्तों, एक तरफ जहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने की शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देवताओं ने अपनी रामचंद्र जी के को युवराज बना देने पर वह केवल अयोध्या तक ही सीमित रह जाएंगे और उनका वह इस संसार में उस समय तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, जो राक्षसों का बाहुल्य था, अनेक प्रकार से जो अनेक कंदराओं में, जंगलों में, अरण्य जंगलों में साधु संत और जो ज्ञानी लोग थे अपनी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान का की आराधना करे थे, पूजा पाठ करे थे, साधना में लीन थे। तो उनकी भक्ति को और उनके भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की आवश्यकता थी। इसीलिए देवताओं ने अपनी सुरक्षा और इस सृष्टि की रचना को बनाए रखने के लिए सरस्वती ही एक ऐसी हैं दोस्तों जो हमारे अंतःकरण को, हमारे मन मंदिर में अगर उनका वह जो है दोनों प्रकार के भावों से हमको उसकी द्योतक है, वह अच्छाई और बुराई को हमारे अंतःकरण में सरस्वती का ही वरदान होता है। तो देवताओं ने सरस्वती की आराधना करके इस संसार में अन्याय से न्याय के मार्ग में चलने के लिए सरस्वती की आराधना की कि आप जो है इस प्रकार का कोई विकल्प उन्होंने ढूंढा, सरस्वती से कहा इस प्रकार का विकल्प ढूंढे जिससे रामचंद्र जी को राजगद्दी ने उनको युवराज ने बना के उनको वनवास दे करके वो अनेक प्रकार के अत्याचार नाचार जो राक्षस हैं और जो हमारी साधना में इस सृष्टि की रचना को नुकसान कर रहे हैं और अनेक प्रकार के व्यभिचार कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। अच्छाई यानी धर्म जो है, धर्म की हानि हो रही है और धर्म की वृद्धि हो रही है। अच्छाई कम हो रही है और बुराई बढ़ रही है। सत्य कम होगा और असत्य बढ़ेगा। इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए सरस्वती से दासी जो कैकेयी की परम भक्त और बहुत दासी थी वो मंथरा, उसके मस्तिष्क में वह उस मंद बुद्धि की थी, उसके मस्तिष्क में सरस्वती जी ने इस प्रकार से उल्टी बुद्धि पैदा की और उसी उल्टी बुद्धि के कारण उसने विवश होकर रानी जो कैकेयी थी तो उनको भी अपनी रानी की बात सुन करके अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रलोभन दिए, राजा के बारे में अनेक प्रकार की बुराइयां के भाव उनके मस्तिष्क में भरे। वैसे तो दोस्तों सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो कैकेयी से रामचंद्र ने पहले ही कहा था
कि इस प्रकार का इस संसार में मर्यादा रचनी है, उसके लिए आप ही एक ऐसी हैं जो इस कार्य को कर सकती हैं। तो कैकेयी को रामचंद्र जी बहुत ही अपनी माँ से भी ज़्यादा प्रेम करते थे, और अगर इस कार्य में अगर कोई निपुण है, कोई इस कार्य को कर सकता है, तो वह केवल कैकेयी कर सकती है, जिससे कि मुझे वनवास मिले और मैं अनेक प्रकार के अत्याचार से इस संसार को विमुक्त करूं। ये भाव रामचंद्र के अंदर में आए और उन्होंने इसी प्रकार की रचना रची। उसी अनुसार जो है कैकेयी ने अपनी बुद्धि को अपनी दासी को विकल्प बना करके, उसको बीच का माध्यम बना करके इस संसार के मानव जगत में किसी प्रकार की कोई अवहेलना नहीं हो, किसी पात्र की अवहेलना नहीं हो, उसको इस ढंग से चरितार्थ किया है जो मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तुलसीदास ने तब रानी कैकेयी ने अनेक बार मंथरा से कहा कि अगर रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। वह सबसे बड़े हैं, योगी हैं और वह मेरे को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। लेकिन बातों के घुमाव में इस प्रकार की रचना होगी कि दशरथ जी ने रानी को 2 वरदान देने थे। उन वरदानों के लिए को प्राप्त करने के लिए मंथरा ने रानी कैकेयी के मस्तिष्क में इस प्रकार की बातों को घर कर दिया, जिससे कैकेयी विवश हो गई। और उन्होंने जिस प्रकार स्त्री के अनेक रूप होते हैं, स्त्रिया चैत्रं पुरुषच्च भागं देवो न जनात् कुतो मनुष्य, तो इस प्रकार अपने चैत्र को, स्त्रिया का एक चैत्र थोड़ा कठोर भी होता है दोस्तों, जैसे काली का रूप है, तो उसी प्रकार का कठोर रूप उनको रखना पड़ा, क्योंकि इस संसार में मर्यादा की रचना करनी थी। तो आज के प्रसंग में दोस्तों रचि पचि कोटिक कुटिल तनौ कुटिल पनौ कीन हूँ कीन सी कपट प्रबोध कहीं सी कथा सत सवित कै जही विधि बाढ़ विरोध। यानी इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें बना कर गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी के मस्तिष्कों को उल्टा कर दिया और इस प्रकार से उनकी मस्तिष्क में भाव भर दिए, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना दी कि जिस प्रकार विरोध बढ़ा। अनेक इस प्रकार के सौतेला व्यवहार क्या होता है, राजा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, वो आके रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहते हैं, आपका भरत यहाँ नहीं है, वो ननिहाल में है, तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप रात दिन अपने शयन कक्ष में सोई रहती हैं और आप जागती नहीं हैं। अनेक प्रकार की इस प्रकार से कुटिलता के भाव जो समाज में बुराइयों को पैदा करते हैं, उस प्रकार के भावों से सरस्वती ने उनको बुद्धि को उल्टा कर दिया था। तो तब कैकेयी के मस्तिष्क में पूर्ण रूप से उनकी बुद्धि जो है विपरीत हो, भावी बस प्रतीति उर आई पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई का पूछूं तुम अबहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। यानी पशु भी जो है अपना हित और दूसरे का हित इसके बारे में जानता है। तब वह कहती है होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। अब कैकेयी के मन में इस प्रकार का विश्वास हो गया, होना ही था, लेकिन वह अपने को जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप से वह बुराई मोल नहीं देना चाहती थी, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इस प्रकार से बुराई की पात्र बनी। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि मंथरा बोली क्या पूछती हो, अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं, जो अपना हितकारी होता है, जो अपना अहितकारी होता है, पशु भी होता है दोस्तों। पशु से अगर हम कहीं पर भी रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी पशु या प्राणी आपको मिलता है, आपके भाव देख के, आपके आचार विचार को देख, अगर हम उसको तट से डांटेंगे वह करेंगे तो वह आपसे भागेगा, और अगर हम उसको प्यार दुलार करेंगे, अच्छी प्रकार से बातें करेंगे, उसका स्पर्श करेंगे, उसको
मलेंगे तो उसके मन में अच्छे भाव पैदा होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पशु भी कौन बुरा है कौन अच्छा है इन भावों को जानता है। तो आपके अंदर इस प्रकार के भाव भी जानने की शक्ति नहीं रहेगी, आखिर आपको हो क्या गया, इस प्रकार के भावों से कहती है। भावी बस प्रीति बुराई पूछ रानी कुछ शपथ दिवाई का पूछा हूँ तुम अबो न जाना हिता नीत बहु पैसा। तब वो कहते हैं तुम क्या पूछ रहे हो, मतलब आपको तो कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया के बारे में। भयों पाक दिन सदर समाजू तुम पाई शुद्ध बोल जना खाइया परियां राज तुम्हारी सत्य कहे नहीं दोस्त तुम्हारी। यानी पूरा पखवाड़ा होता है दोस्तों, 15 दिन का पखवाड़ा माना जाता है। तो पखवाड़ा जो है पूरा पखवाड़ा बीत गया, पूरे 15 दिन खत्म हो गए, सामान सस्ते और तुमको कोई खबर ही नहीं है। चारों तरफ रामचंद्र जी को युवराज बनाने की चारों तरफ तैयारी हो रही है। 15 दिन से लगातार एक पखवाड़ा पूरा हो गया है और पूरा राम पूरी अयोध्या नगरी सज रही है और मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ और इसीलिए सच करने में मुझे कोई दोष नहीं लगता है। तो अनेक प्रकार से वह बरगला रही है, उनके मन को कलुषित कर रही है, उनके विचारों को बदल रही है, उनके भावों को बदल रही है। और स्वाभाविक रूप से देखा जाए कि कई जो है वह पवित्र हृदय की थी, उनके हृदय में कोई कुटिल विचार नहीं थे। लेकिन कोई भी अच्छा आदमी भी होता है, अच्छा व्यक्ति भी होता है, अच्छी भावना भी होती है, जब वो उस परिवेश में पड़ जाता है, उस प्रकार की बातें उसके अंदर घर कर जाती हैं तो उसका मस्तिष्क भी बदल जाता है। इसीलिए अच्छे समाज की ज़रूरत होती है, अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, विद्वान लोगों की ज़रूरत होती है, अच्छे चरित्र वाले लोगों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर रामचंद्र जी की मर्यादा थी, उन्होंने मर्यादा के अनुसार किसी को भी बुराई का पात्र बनने की कोशिश नहीं की। रामचरितमानस के अंदर जो असत्य कसु कहब बनायु सो विधि देख भाई सदाऊ राम ही तिलक काल सो भयऊँ तुम कहूँ विपति बीज विध भय। अब कहती है यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। तो विधाता को भी साक्षी रख देती है। जब आदमी गलत चीज़ में उतारू हो जाता है तो भी भगवान की कसम भी खा देता है। और यदि कल राम को राजतिलक हो गया और समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति के बीज, यानी राम का अगर राज्याभिषेक हो गया तो आपके लिए विपत्ति के बीज हो गए। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए सौतेला व्यवहार किया जाएगा, आपको सबसे अलग रखा जाएगा। भरत जो है अपने ननिहाल में है, आपसे राजा का मोह कम हो जाएगा, आपका प्रेम कम हो जाएगा। इस प्रकार के अनेक प्रकार के विपरीत विचारों से भावों से उनके मस्तिष्क को इस प्रकार से घर कर दिया जिससे उनका पूरा मन परिवर्तित हो गया, विचार परिवर्तित हो गए। तो तब वह कहती है रेख रखाई कहूँ बलभाषी भामिन भयऊँ दूध का माखी जो सूत्र सहित कहूँ से उकाई तो घर रहो न आन उपाई। क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत मार्मिक वर्णन है। मैं इस बात को लकीर खींच कर कहती हूँ। अब वह कहती है कि मैं अपनी पक्की बात कहती हूँ, इस बात को मैं लकीर खींच कर कहती हूँ कि हे भामिनी, हे रानी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जिस प्रकार दूध में अगर मक्खी पड़ जाती है उसको उठा करके दूध फेंक देते हैं, उसी प्रकार आप इतनी पवित्र थी दूध में, यानी दूध के समान थी, तो आपके ऊपर मक्खी की तरह आपको अलग कर दिया जाएगा। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं और वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर कर देते हैं। और जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं। इस प्रकार का पारिवारिक परिवेश का तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। दोस्तों, इसमें जो है अनेक प्रकार के भावों से, विचारों से, अपनी गलत बुद्धि से, कुविचारों से, कुटिलता से कई के हृदय में ऐसे भावों का संचार किया जिससे उनका मन परिवर्तन हो गया और अनेक प्रकार के व्यभिचार उनके अंदर डाल दिए, बुराइयाँ डाल दी, कुटिलता डाल दी और पारिवारिक परिवेश से हट के बात कर दी और इस प्रकार का वृत्तांत दे दिया जैसे दूध में मक्खी को अलग कर देते हैं, उसी प्रकार आपको जो है ये परिवार से अलग कर देते हैं। इस प्रकार के भाव से आप तब कहती हैं दोस्तों कुंद्रु बिनत
बिनत ही दीन दुखो तुम्हें कौशला देव, भरत बंदी ग्रह से वहीं लखन राम के ने। यानी जैसे कंदरू ने बिनता को दुख दिया था, तो ये एक कहानी है दोस्तों। कंदरू ने बिनता को दुख दिया था और राजा थे वो भी। तुम्हें कौशल्या, इसी प्रकार जो कंदरू थी वह उसने जो है अनेक प्रकार से बिनता को दुख दिया था, उसी प्रकार जो है तुम्हें कौशल्या परेशान करेगी। और कौशल्या रामचंद्र की माँ हैं और वह रामचंद्र को दुलार करेंगी, राजा उन्हीं को प्रेम करेंगे और तुम जो है दूध की मक्खी की तरह तुमको आपको अलग कर दिया जाएगा। और भरत कारागार का सेवक जो भी राजमहल होगा उसकी सेवा करेंगे। और जेल, और इस प्रकार ये भी तक कह दिया कि उनको जेल कर देंगे। इतने कुविचार, मतलब खराब विचार उनके मस्तिष्क में डाल दिए। और लक्ष्मण राम के न सहकार, और लक्ष्मण जो हैं वह राम के सहायक होंगे। इस प्रकार के भावों से उनके मस्तिष्क को पूर्ण रूप से या भावों को उसके उनके अंतःकरण में डाल करके अनेक बुराइयों के कई सुता सुनत कटुवानी, कहीं न सकई कछु स्वयं सुखानी, तन तन पैसों कदलीज में कापी, कुबरी तरस जीव कर प्राणी। तब कहती हैं कि कई मंत्रा की कड़ुई वाणी सुनते ही डर का सूख गई। तब इस प्रकार के अनेक प्रकार के दोस्तों स्वाभाविक है, पारिवारिक परिवेश में हो, सामाजिक परिवेश में हो, अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में इस प्रकार की बातें जो जिस प्रकार की बातों का उनको कभी स्वप्न में भी आसानी थी, ऐसी बातों को सुन करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वह मंत्रा की इस प्रकार की कड़वी बातों को सुन करके सूख गई और डर गई। उनके मन में अंतःकरण में उनके विचार बदलने लगे और जिसके फलस्वरूप कुछ बोल ही नहीं सकी, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उनको कुछ सोच में नहीं आ रहा कि आखिर ये कह क्या रही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के परिवेश को देख करके वो पूर्ण रूप से निस्तब्ध हो गई, यानी कुछ नहीं बोल पाई। तब शरीर में पछना, उनके शरीर में जब दोस्तों क्या होता है, जब इस प्रकार के भाव सुने जाते हैं, विचार सुने जाते हैं, जब आदमी अपने बुराई की बात सुनता है, अपने आने वाले दिनों भविष्य के बारे में बुराई की सोच सुनता है, तो हर एक आदमी का हृदय परिवर्तन होता है, मन परिवर्तित होता है। इस प्रकार के कई विचार परिवर्तित हो गया और वह केले की तरह कांपने लगी। जिस प्रकार केले का पत्ता होता है वह हिलने लगता है, उस प्रकार वह यानी केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई के हृदय में गति न रुक जाए, जिससे उल्टा काम बिगड़ जाए। यानी जो मैं गलत कार्य कर रही हूँ होता है दोस्तों, या जैसे आजकल भी होता है, अगर कोई आदमी एकदम से कोई गलत चीज़ सुनता है तो उसके मस्तिष्क में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अनेक प्रकार की उसको कुछ भी हो सकता है। तब इस भय से केकई को भय हो गया कि मैं इन बातों को तो कह रही हूँ और जो रानी को कभी भी पता नहीं है, कभी उनने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी, स्वप्न में भी इस बात को नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति भी हमारे आगे आएगी, ये भी मुझे सुनना पड़ेगा। इस प्रकार की बातों से वह निस्तब्ध हो गई, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब मंथरा जो है डर गई कि मैं इस प्रकार की बातें तो इनके मन में बन गई, अब ये बात जो मैंने कही है ये इनके अंतःकरण में घर कर गई है और ये अब लगातार इस बारे में विचार कर रही हैं, सोच रही हैं। इसलिए उनको पसीना हो गया और उनका जो शरीर की गति सी, यानी खून की गति थी वह बढ़ने लगी। तब कहीं कहीं कोटि कपट कहानी, धीरज धर्म प्रबोधिन रानी, फिरा कर्म प्रिय लाग कुचाली, बगई सरार मान रानी। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कर उसने रानी को खूब समझाया। अब जो है एक तरफ से कपट की बातें कह रही हैं, दूसरी तरफ से उनको समझा रही हैं धीरज, और उनको धैर्य धारण करने के लिए भी कह रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं मेरे कारण इनको कोई बात न हो जाए। तब केकई का भाग्य पलट गया। तब केकई जी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी, यानी जो कुचक्र था, गलत नीति थी, गलत धारणा थी, कपट की जो बातें थी वो उनको अच्छे लगने लगी। तब ऐसा होता है दोस्तों, जब आदमी की तब होता है जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मत्ती पहले हल देते हैं। भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार मंथरा और केकई को, सरस्वती को माध्यम बना करके, उनके विचारों को बदल करके लोक कल्याण के कार्य को करने के लिए इस संसार में अनेक
प्रकार की अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार और बुराइयों का नाश करने के लिए इस संसार में पूरा अंतर्यामी और उस संसार की मर्यादा को जीवित रखने के लिए, सृष्टि की रचना को जीवित रखने के लिए इस प्रकार की कल्पना को बल दिया। यही तुलसीदास जी ने बड़े मार्मिक ढंग से प्रत्येक मानव के अंदर इस बात के भाव या ऐसे विचार व्यक्त किए हैं। तो सुन मंथरा बार फुरी तोरी, दाहिनी आँखने फर कहीं मोरी, दिन प्रति देखूँ रात को बस कुशपने, कहूँ न तो ही मोह बसा। तब वह कहती हैं कि कहीं ने तब मंथरा से कहा कि सुनो, तेरी बात सत्य है। अब वह कहने लगी, पूर्ण रूप से उनके अंतःकरण में ये बात घर कही कि तुम जो कह रही हो वह बात बिल्कुल सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती हैं, यानी स्त्रियों की अगर दाहिनी वो आँख फड़कती है और पुरुषों का अगर बायां आँख फड़कता है यानी फड़कने लगता है तो वह अमंगलकारी माना जाता है, वह शुभकारी नहीं माना जाता है। ये हमारे इंट्यूशन का या हमारे विधि विधान का या हमारे जो सोच है उसका कारण होता है, उसके एक संकेत होते हैं। तो मैं प्रतिदिन रात को बुरे तब कहते हैं, मैं रात को आदमी जैसा साइकोलॉजिकल है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक, हम जब किसी चीज़ की इस प्रकार की कल्पना हमारे दिमाग के अंदर बुराई डाली जाती है, हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है, इस प्रकार से अनेक प्रकार से लोगों का ब्रेन वॉश होता है, तो वही रात में भी वो वही कल्पना करता है। जो चीज़ हम दिन भर देखेंगे, सुनेंगे, अपने मन में रखेंगे, वही बात हमारे, अगर हम अच्छाई देखेंगे तो हमको अच्छे स्वप्न नजर आएंगे, अगर हम बुराइयों को देखेंगे तो बुराइयां ही हमने सपने, वही चीज़ रानी के कई के आगे हो रही है। और किंतु अपने अज्ञान बस उसको कहती नहीं, मैं अब वो अज्ञानी भी बन गई हैं, ज्ञान से हीन हो गई हैं, इस प्रकार की बुद्धि उनकी हो गई है, उनको ज्ञान, उनकी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तब वो कह रही हैं, का करूँ सुखी सूद सुबाऊ दानिन बाऊ। तब सखी, अब वह उनको अपना सखी मानने लगी, सब बिल्कुल प्रेम करने लगी। मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाएं कुछ भी नहीं जानती हूँ। वास्तव में कि कहीं अपना आराम से रहती थी, कुछ नहीं। तो कोई लोग समाज में न्यूट्रल रहते हैं दोस्तों, न वो आगे बढ़ते हैं न पीछे रहते हैं। तो तीनों रानियों में कि कहीं जो थी अपना न्यूट्रल रहती थी, वो कभी भी अपने व्यवहार को अपना सुख का भोग करती थी और आराम से रहती थी। लेकिन उनको इस प्रकार के विचारों का, भावों का मालूम नहीं था। तभी रामचंद्र जी ने उनके ऊपर उतना विश्वास किया। तब अपने चलत न आज लगी, अनबल काहूँ हीन, के ही अग एक ही बार मुही, देव दुसह दुखदी। तब अपनी चलती, जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। तब कहते हैं कि मैंने जहाँ पर भी मेरे लिए मैंने जो भी रचना देखी, जो भी किया, कभी भी किसी का बुरा मैंने नहीं किया। और फिर न जाने किस पाप के देव ने मुझे इस बार दुसह रूप दिया। इस प्रकार की दुसह दुख की पीड़ा की बातों को सुन करके भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र का क्या इस प्रकार की कृपा है, जिस प्रकार से मेरे को ऐसी प्रार्थनाएं और इस प्रकार की बातों को सुनना पड़ रहा है। और इस प्रकार की बातों को सुन करके मुझे रात दिन की मेरा नींद मेरी समाप्त हो गई है और मैं बुरे स्वप्नों को ले गई। ने हर जन्म भरवर जाई, जियत करवि सेवत सेवकाई, अरि बस देव जीवावत जाही, मरण नी जाही। मैं भले ही नेहर जाकर वहीं जीवन बिता लूँगी, यानी अपने मायके में चले जाऊँगी, पर जीते जी शौर की चाकरी नहीं करूँगी। अब सौतेला व्यवहार होता है दोस्तों, सौतेला व्यवहार ऐसा होता है, किसी को प्रेम ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, अनेक प्रकार के भावों को सोच करके जो हमारे सामाजिक परिदृश्य में दिखा है। तुलसीदास जी ने दोस्तों सामाजिक परिदृश्य का और पारिवारिक परिदृश्य का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। एक अंक का बहुत ही अच्छा चरित्र चित्रण किया है। वही भाव हमारे सामाजिक परिदृश्य में, तो वह कहते हैं कि मैं किसी भी सौतेलेपन को मैं बिल्कुल भी व्यवहार पसंद नहीं करती हूँ। इस प्रकार का अगर मेरे लिए होगा तो बुराई उनके मस्तिष्क में आ गया, ऐसा कहीं भी नहीं था, लेकिन उनके मन में इस प्रकार के भाव आ गए हैं। और देव यानी भगवान ने मेरे लिए क्या ऐसी परीक्षा दी है, शत्रु भी यानी देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। यानी भगवान अगर हमको परेशान करते हैं तो अगर इस जीवन में अगर अच्छाई से नहीं जी सकते हैं, अच्छी प्रकार हम नहीं जीते हैं, कोई हमारे लिए एक ही परिवार में अगर अलग अलग व्यवहार होता है तो उस व्यवहार में जीने से मरना अच्छा है।
इस प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के जो कुटिल भाव हैं उनके मस्तिष्क में घर करके हैं विराजमान, उस प्रकार के कलुषित भाव उनके घर उनके मस्तिष्क में घर करके हैं। दीन वचन कहूँ बहुविधि रानी, सुनि कुबरी नित माया ठानी, अस कस कहूँ मणि ऊना, सुख सुहाग तुम दिन कहूँ दिन दूना। तब वह कहती हैं रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने क्रिया चैत्र फैलाया। तब कुबरी ने मैंने कहा क्रिया चैत्रम पुष्य भागव देवो दो मनुष्य। तो क्रिया का चैत्र है, जब कोई भी स्त्री होती है वो अपने चैत्र से थोड़ा 9 रूप स्त्री के होते हैं। 9 रूपों में एक रूप दोस्तों थोड़ा विकराल होता है, काली का रूप होता है। जब अन्याय अधर्म अत्याचार होता है तो वो अपना काली का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार का रूप उनको धारण करने की उन्होंने सोची और बोली तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों नहीं कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन पर दिन दूना होगा। तब वो कहते हैं कि तो उपाय बता रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ। जी रावर अति अनभलता का सोई पायूं फल परिवाह का, जब ते कुमत सुना में स्वामी भूग न बासर नींद। और जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम वह बुराई रूप फल पाई। यानी हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, इस प्रकार के भाव सुने हैं, विचार सुने हैं, तब से मुझे न तो दिन में भूख लग रही है और न रात में नींद आती है। यानी मेरी रात दिन की भूख और प्यार बिल्कुल समाप्त हो गई है। पूछऊँ गुनऊँ रेख दिन खाँची, भरत भुआल होई कर साँची, भामिनी करऊँ न करूँ उपाहू, मैं तुम्हारी सेवा बन रहा हूँ। मैंने ज्योतिषियों से भी पूछा, अनेक प्रकार के ज्योतिषी हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निष्ठापूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। तब वह कहते हैं कि भरत को तो राजा होना है। इस प्रकार के ज्योतिषों का प्राविधान है, इस प्रकार के योग बने हुए हैं कि भरत को राजा बनना है। और मैंने अनेक ज्योतिषों से भी इस बार में गणना की, तो भरत के किस भाग्य में राजयोग है और यह सत्य बात है और यह बिल्कुल भी झूठी नहीं है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा में बने। तब वह अनेक प्रकार के इस प्रकार से भावों से मंत्रा उनको बता दिए। मैंने ज्योतिषों से भी पूछा, सब तरह से इस प्रकार पूछा। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, उस उपाय को आप करेंगी तो निश्चित ही राजा आप पर विवश हो जाएंगे और आपकी बातों को सुनेंगे। तो दोस्तों, आज के प्रकरण में हमको सबसे बड़ी चीज़ यही मिलती है कि हमको अपने परिवार को सुसंगठित रूप से रखने के लिए किसी भी प्रकार के बुराइयों के परिवेश में, गलत विचारों के परिवेश में तभी तक नहीं आना चाहिए जब तक हम उसको अपने आँखों से स्पष्ट रूप से देख न पाए। तो रानी कैकेयी का केवल कमी यही थी कि उन्होंने इस प्रकार के विचारों को अच्छी प्रकार मंथन करके और किसी के यानी अज्ञान के अंधकार में डूब गई। ज्ञान का संचार उनके मस्तिष्क से हट गया, जो उनका बुद्धि विवेक था वो खत्म हो गया। इसीलिए दोस्तों, आधुनिक परिवेश में भी यदि इस प्रकार के कभी भाव आते हैं, पारिवारिक संरचना को सुसंगठित रूप से व्यवस्थित करने के लिए हमें कभी भी कुशाल, कुमति और गलत आचार विचार के लोगों की बातें सुन करके अपने परिवार को विकृत नहीं करना चाहिए। ये आज की सबसे बड़ी सीख होती है। शिव का अगर कैकेयी अगर मंथरा की बातों को का सत्यापित करती, क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा होना है, लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी मर्यादा की रचना करनी थी, सृष्टि की संरचना करती थी। कहते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, बुराई भी अच्छाई को पैदा करती है। जहाँ एक ओर कैकेयी अपनी बुराई की बातें सोच रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस संसार में संसार का कल्याण हो रहा है। भगवान अनेक प्रकार की मर्यादा रच करके अनेक प्रकार के 14 साल का वनवास लेने के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार की रचना रच करके सरस्वती ने देवताओं के कहने पर
मंथरा जो कि मंद बुद्धि की थी उसको विकल्प बनाकर उसके मस्तिष्क में इस प्रकार के कुचाल और कुमति डालकर, और उसी ने इस कुमति के प्रभाव से ही उसने केकई, रानी केकई का मस्तिष्क ब्रेन वॉश कर दिया, जिसको ब्रेन वॉश कहते हैं। यानी मस्तिष्क को इस प्रकार से वो कर दिया कि वो अच्छाई में भी बुराई सोचने लगी। तो दोस्तों, अच्छाई, कभी कभी बुराई भी अच्छाई की प्रतीक होती है। जहाँ एक ओर केकई के लिए बुराई हो रही है, वहीं दूसरी ओर जब रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लेकर के अनेक प्रकार के इस संसार की इतनी बड़ी मर्यादा की जिन्होंने रचना की, अनेक प्रकार के राक्षस उनको मिले, अनेक प्रकार के संतों से उनका हुआ, अनेक प्रकार के प्रजा से उनका संपर्क हुआ, अंगद और सुग्रीव जैसे लोग उनको मिले, हनुमान जी उनके दूत बने, सीता जी का हरण हुआ, लंका में प्रवेश किया, अंगद को रावण ने अपना प्रताप दिखाया, रावण का लंका में इतना बड़ा प्रताप था, उसके प्रताप को और उसके जो साम्राज्य था उसको खत्म करना, इतना बड़ा विशाल संरचना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को करने की। तो इस प्रकार की सरस्वती जी को मंथरा की बुद्धि को उल्टा करके, केकई को मस्तिष्क को बदल करके तब वह उपाय बता रही है कि राजा से आपको जो है मैं बताती हूँ उपाय कि कैसे आप राजा की बुद्धि को पलट सकते हैं और अपने वरदानों को मांग सकते हैं। तो आप उन्हीं वरदानों को मांगने के बाद राजा विवश हो जाएंगे, और विवश होकर के भरत को अवश्य राजगद्दी मिलेगी। और मैंने भरत को राजगद्दी मिलने के लिए अनेक प्रकार के जो ज्योतिष गणना के अनुसार है, ज्योतिष से संपर्क किया है, और उन्होंने बताया है कि राजयोग जो है भरत की ग्रहों में है, और भरत ही राजा बनेंगे अगर आप मेरा उपाय सोचेंगे। इस प्रकार से इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने भरत को सबसे प्रिय भाई उनके भरत ही थे, और भरत जी ने उनके जगह अगर उनको ज़बरदस्ती राज करना पड़ा तो उन्होंने क्या किया, ये प्रसंग दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो न केकई खराब थी, न मंथरा खराब थी दोस्तों। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को इस मर्यादा की रचना करनी थी, इस सृष्टि को आगे बढ़ाना था, इस सृष्टि को सजो कर रखना था। तभी कहते हैं जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मत्ती पहले हते थे। तब केकई को परेशानी अपने मस्तिष्क में, उनको खाली विकार की बातें उनके मस्तिष्क में भर गई, जिससे उनकी मति जो है खराब हो गई। तो ये सरस्वती जी जब जिसके मस्तिष्क में भर जाती है, इसीलिए दोस्तों हमें कभी भी बुराई और अच्छाई के बीच के अंतर को सोच समझ करके अपने पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को और अपने देश की स्थिति को देख करके आगे चलना चाहिए। किसी के बरगलाने पर, किसी की कुमति पर, किसी की कुचाल पर और किसी के गलत बुद्धि पर कभी भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। अपने विवेक, बुद्धि और विवेक के साथ विद्या, बुद्धि और विवेक 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों। जब हम इसको खो देते हैं तो हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर सकता, हमारा विवेक काम नहीं करता, हमारा अंतःकरण में बुराइयाँ आ जाती हैं। इसीलिए हमें हमेशा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से इस सृष्टि की रचना को रचाया, उसी प्रकार अपनी बुद्धि और विवेक को संतुलित करके अपने जीवन को साकार बनाना चाहिए। यही प्रेरणा हमको आज के प्रसंग से प्राप्त होती है। सबके अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज करवा चौथ के पुण्य पर्व पर मैं सभी माताओं और जो भी स्त्रियां हैं, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, और उनको बधाई है, और उनका जीवन सुंदर रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबका जीवन अच्छा रहे, सब में प्रेम भाव रहे, और सबको दीर्घायु की कामना के साथ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार।